नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नवाज के सारे पोल खोल दिए हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ बड़े अरसे तक रह चुका है। और जब खास करके पीडीएम थी, पीडीएम एक टोला बना हुआ था, तो उस वक्त पीडीएम की कमांड जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास थी। आज की इस वीडियो में मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नवाज को नंगा करके रख दिया है। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर यौम पाकिस्तान था और मैं मेयर के ऑफिस में गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ जमा थी। मुझे कहा, मौलाना साहब, इन बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं। हमारा माल लाकर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं। ये हिंदुस्तान की है, ये बरसगीर की है। उसके बावजूद मलिक बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है, तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफ़ी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती हैं। और उसने माफ़ी मांगी। लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी, तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा, हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार हैं। इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे, इसको आप यकीन नहीं रहेंगे कि आपकी रियासत है, टैक्स आपके फलाह बहबूद पे खर्च होगा। जब मेरा पैसा मेरी फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस किस्म के टैक्स, आपके जालिमाना टैक्स अदा करता रहूँगा। और अगर टैक्स जालिमाना है और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे, और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है, फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए, बड़े अदब व एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत में बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। मौलाना साहब काइंडली और साथ साथ मुख्तसर कर दीजिए, आज बहुत लंबा दिन है। उनका मेहमान यहाँ आया, जी हाँ, हम सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मेहमानदारी की, और हमने उनको अपनी भरपूर हिमायत, ताईद, दोस्ती सब हवाले दिए। उन्होंने भी सब वही हवाले दिए। एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अब भी ठीक नहीं। आप बताएं कि किस बुनियाद पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पाकिस्तान में? जी काइंडली हजरत साहब काइंडली वाइंड अप कीजिए, ताकि आज बहुत लंबा दिन है। रात को 11-12 बजेंगे। अब यहाँ पर आपने अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज़ कर दी है। तो मैंने कहा, हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? इसके इस पहलू को हम क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? बाजवा साहब ने मुझे कहा, मेरे सामने बात की कि मैंने बाड़ लगा दिया है। फख्र से कहता था, मैंने बाड़ लगा दिया है। किसी का बाप बिना अफगानिस्तान जा सकता है, ना वहाँ से आ सकता है, कोई दहशतगर्द नहीं आ सकता। अब मौजूदा आर्मी चीफ फख्र से कहता है, मैंने बाड़ उखाड़ के फेंक दिया। अब पता नहीं वो हुब्बुल वतनी है या ये हुब्बुल वतनी, वो मसले का हल था या ये मसले का हल है। 50,000 से नहीं बल्कि 25-30 हज़ार लोग यहाँ से अफगानिस्तान गए, और वहाँ से 40-50 हज़ार इस वक्त आ चुके हैं। और हमारे यहाँ, मुझे माफ़ कीजिए, बहुत दर्द और दुख से कह रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वज़ीरिस्तान, दूसरा वज़ीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू,
इन इलाकों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि आपने गश्त में बाहर नहीं जाना। ये है आपकी रिट। जी ठीक है। कहाँ खड़े हैं हम लोग? तो फिक्रमंदी की बात है हज़रत जी। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज़ की है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं कि जिस अदम इस्तेहकाम की बात की थी आपने, अब हम वो इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, लेकिन हर चंद के है नहीं है, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अदम इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा। मैं कम से कम तज़ादात का शिकार नहीं हूँ, मैं फ़िक्री यकसुई का अलंबरदार होकर आपके सामने बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप कौम को हाँकते रहेंगे, पाक PWD को आप ख़त्म कर रहे हैं, हज़ारों मुलाजमीन को आप बेरोज़गार कर रहे हैं, इतना बड़ा महकमा जो पाकिस्तान से पहले का है, इन तमाम महकमों की माँ है, आपने किससे मशवरा किया? मैं तो ये दावा भी करता हूँ कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम पॉलिसी आप ला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का भी आपस में मशवरा नहीं है। उनके भी कुछ लोग कुछ कह रहे हैं तो दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं। बाहर आप कुछ बयान दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बयान कुछ आ रहा है उसके बारे में। ये चीज़ें सीधी करनी होंगी, इस पर मुशावरत करनी होगी, यकसुई पैदा करनी होगी। बहुत हम पिट चुके हैं। एक ज़माना था मेरे घर के, मेरे गांव के करीब से भी ये नहीं गुजरे थे, आज मेरे गली की दीवार के साथ गुजर रहे हैं और वहाँ खड़े होते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? रियासत ने हमें कहाँ खड़ा कर दिया है? क्या हम एक शहरी की हैसियत से रियासत पर कोई हक नहीं रखते? तो इस सारी सूरत हाल में देखें, आपकी जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है, पार्लिमान अपना मुकदमा हार चुके हैं। जब आप इलेक्शन में धांध लिया करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट धांध लिया करेंगी, जाली पार्लियामेंट वजूद में आएगी, तो फिर यही असर होगा कि अवाम आप पे एतमाद नहीं करेगी। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, मौलाना साहब ने जितनी गुफ्तगू की है वो तो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, लेकिन नाज़रीन बातों से काम नहीं चलता। क्या ये शख्स अंदर से भी मुखलस है? क्योंकि ये शख्स मुस्लिम लीग नवाज वालों के साथ रह चुका है और मेरे ख्याल के मुताबिक अभी भी इसको जो है वो चारा या घास डाला जाए तो शायद ये बयानात इसके बदल जाएं। नाज़रीन, आपने अपने कमेंट सेक्शन में कीमती अपनी राय से लाजमी नवाजना है। क्या ये शख्स जो है ये मुखलस हो चुका है या सिर्फ ये दिखावे की ये बातें कर रहा है? अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।